आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसके अंदर आप ये नहीं समझोगे ट्रेडिंग क्या होते हैं। इसके अंदर आप पूरा का पूरा ट्रेडिंग का TRADING समझने वाले हो। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग प्रैक्टिकली कैसे करना है, क्या बाय सेल करना है, कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, क्या इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, क्या बेस्ट सिनेरियोज पॉसिबल हैं ट्रेडिंग के अंदर, या सिर्फ इसके अलावा ये भी समझेंगे कि हम ट्रेडिंग को हमको फुल टाइम करना चाहिए या पार्ट टाइम करना चाहिए। वैसे मैंने उसका कंप्लीट डिटेल वीडियो आधे घंटे का बना के रखा है, ऊपर आई बटन में लिंक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप मेरे सामने डॉक्यूमेंट तो देख रहे हो, बट इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ये आपको कॉपी मिल जाएगी, लेकिन अब मैं सारी चीज़ें इसके साथ साथ प्रैक्टिकली करने वाला हूँ। 1 घंटे का रहेगा वीडियो, आधे घंटे का रहेगा, मेरे को नहीं पता है। मैं जैसे जैसे चीज़ें बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट करते रहना। एक अपने पास में डायरी बना लो। ठीक है, ये नोटबुक, ठीक है, ऐसी नोटबुक ले लो या ऐसी डायरी ले लो जो आपको ठीक लगे। ठीक है, एक डायरी ले लो और एक आप नोटबुक ले लो। डायरी किस लिए, कॉन्सेप्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर लिखना। एंड नोटबुक किसके लिए, जो जो आप ट्रेड्स लोगे आने वाले टाइम में, उसके लिए आप एक नोटबुक रखोगे। अब आप कहोगे सर ट्रेड्स होते हैं जो, वो तो मेरे को अपने ऐप पे दिख जाएंगे, लेकिन आपको अगर मंथली अपना एनालिसिस करना है वो आप वैसे कर सकते हो, ऐप पे भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास नोटबुक रहेगी तो आदत बनी रहेगी लिखने की। कुछ चीज़ें अच्छी करना सीखो, हर चीज़ डिजिटली नहीं होती है। ब्रोकर भाग गया तो क्या करोगे, आपकी एक्यूरेसी, आपका सब कुछ पता ही नहीं लग पाएगा कुछ भी। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं, जो लिखा हुआ है पढ़ लेना, बाद में जो मैं बताने वाला हूँ सिर्फ वो सुनो इसके अंदर। ठीक है, मैं सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट, ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे। उसके बाद कितने टाइप्स की मार्केट होती है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो इंडिया में रहते हुए। ठीक है, हाउ बाय सेलिंग एंड ऑर्डर टाइप वर्क्स। बाइंग, अगर हमको स्टॉक बाय करना है कैसे बाय करेंगे, हमको कोई स्टॉक सेल करना है वो कैसे हम करेंगे। ठीक है, ऑर्डर टाइप्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मतलब आपको ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है, आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, आपको मार्केट लगाना है, आपको लिमिट लगाना है, आपको स्टॉप लिमिट लगाना है, बहुत सारे टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं, वो भी समझेंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम्स एंड ट्रेडिंग स्टाइल्स समझेंगे। ठीक है, की ट्रेडिंग इंडिकेटर जिसके थ्रू आप एक ट्रेड सेटअप करते हो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, आपको कितना रिस्क मैनेज करना चाहिए, इसका भी मैंने डिटेल वीडियो डाल रखा है, मेरे यूट्यूब पे जाके चेक कर लो। ठीक है, अब इसके बाद है स्ट्रक्चर 2025 ट्रेडिंग प्लान फॉर बिगनर्स। ठीक है, अब ये प्लान है लास्ट के अंदर, ये है। अब जाके लास्ट में मत देखना कि 2025 में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मैं क्या करूँ अभी से, नहीं, उसके लिए अलग वीडियो भी डाला पड़ा है, इसमें मैं शॉर्ट में बताऊंगा। और ये सारी जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंटर जो भी हैं, भाई अपनी नोटबुक में लिख के मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए तुम्हारा। ठीक है, अगर ये वीडियो पूरी देख रहे हो ना, खाना खा लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद देखो, 1 घंटे का हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले हमको ये समझना है स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश है, हिंदी में आपको चाहिए ना, हिंदी में आपको चाहिए ना, आपको हिंदी में PDF मिल जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ हिंदी बोलने वाला हूँ। यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, मैं उनको एक सजेशन दूंगा, इंग्लिश धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करो। मैं हिंदी में बताऊंगा, लेकिन इंग्लिश सीखना स्टार्ट करना है आपने। ये भी एक अच्छी हैबिट है जो आपको अपने अंदर डालनी है। पूरा वीडियो देखो। अब स्टॉक मार्केट क्या है, Stock market is a marketplace where shares of publicly listed companies are bought and sold। मतलब एक बात समझो, कोई भी पब्लिक कंपनी है, ठीक है, उसने अपना कोई भी जो है IPO लेके आए, IPO के थ्रू उसका जो है मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाता है स्टॉक। इतना आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO के थ्रू कोई भी स्टॉक NSE एंड BSE पे आता है। सबसे पहले वो 14-15 हज़ार का एक लोट का साइज होता है, कंपनी लेके आती है कितने साइज का IPO लाना है, 5,000 करोड़ का लाना है, 500 करोड़ का लाना है, 1,000 करोड़ का लाना है, वो फिर डिवाइड होता है, जिसमें आप इसके थ्रू IPO को आप अप्लाई करते हो। ठीक है, उसके अंदर अलॉटमेंट निकलती है, IPO का अलग प्रोसेस हो गया। अब हम समझते हैं कि मार्केट के अंदर अगर लिस्ट हो गया स्टॉक, उसके बाद क्या सिनेरियोज है, स्टॉक मार्केट होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले एक बात समझो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आपने अगर एक शेयर बाय किया रिलायंस का, ये वाली लाइन देखना, आपने अगर एक शेयर बाय किया रिलायंस का, तो आप एक स्मॉल फ्रैक्शन बाय कर रहे हो रिलायंस कंपनी का। मतलब आप शेयर होल्डर हो कंपनी के, ठीक है, मालिक बन चुके हो। मतलब
कोई भी कंपनी के अंदर डिविडेंड कुछ भी चीज़ें होती है ना, एक वो ई वोटिंग मीटिंग होती है। अगर आपने कोई स्टॉक बाय करके रखा हुआ कभी ना कभी, तो आपके पास मेल्स आते रहते होंगे कि ई वोटिंग है, डिस्कस करो, आप इसके अंदर अपना वोट डालो, तो वो सारी चीज़ आपको मिलती होंगी, मेल्स आते होंगे। मेरे पास तो बहुत सारे आते हैं, तो आपके पास भी वो आते होंगे अगर आपने कोई स्टॉक आज तक बाय या परचेज किया है तो। ठीक है, देखो भाई, स्टॉक मार्केट का सिंपल सा सिनेरियो है, हमको सीखना है ट्रेडिंग, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं सीखना। अब थोड़ा सा मुद्दे की बात पे आते हैं कि कैसे चीज़ें होंगी। ठीक है, दो चीज़ों से मार्केट चलता है, सप्लाई और डिमांड से। ठीक है, सप्लाई और डिमांड से। इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक कैडबरी ले लो, कोई भी चॉकलेट ले लो, चॉकलेट है, ठीक है। अब उस चॉकलेट के 12 पीस है, ठीक है। अब कोई कंपनी है, वो भी अपने 12 पीस में डिवाइड कर देता है और वो 12 लोग उस शेयर को खरीद लेते हैं। और वो 12 पीस नहीं है इस टाइम पे, वो 12 करोड़ होते हैं जो लोग एक शेयर करके बाय करते हैं। जैसे आपने 500 शेयर बाय किए तो आपने 500 पीस ऑफ कैडबरी चॉकलेट बाय करा। ठीक है, अब ये समझ लो, कैडबरी कंपनी है, उसने अपने 1000 शेयर निकाले, 1000 पार्ट्स निकाले, तो 1000 बंदे ही उसको बाय कर सकते हैं। एक क्वांटिटी होती है एक के लिए, ठीक है। दो क्वांटिटी, आप कितनी भी क्वांटिटी आप परचेज कर सकते हो, ओवरऑल कितनी होती है, लिमिटेशन होती है। ऐसा नहीं है कि आप 10 करोड़ क्वांटिटी बाय कर लोगे, जितना कंपनी अवेलेबल देती है मार्केट के अंदर कि 51% ही पब्लिक ऑफरिंग में डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी है। आई समझ बात पे, इतना आप कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कितने लोट्स ले रहे हो, कितना आपको करना है, क्या नहीं करना। समझ आ गया? स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ द कंपनी जो आप स्मॉल फ्रैक्शन में बाय करते हो। समझ आ गया? इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंटर क्या था यहाँ पे, हाँ, सप्लाई डिमांड। सप्लाई डिमांड समझाना है अपने आपको। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई शेयर बढ़ता है तो उसकी डिमांड होती है मार्केट के अंदर। आप समझो बात को। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो ऑटो सेक्टर है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, जो जीएसटी आया उसके अंदर 10% कम हो गया, तो कम गाड़ी के रेट सस्ते हो गए एंड सेल बढ़ेगी इससे। तो क्या हुआ, लोगों को लगा कि कंपनी का जो सेल्स है उससे मार्जिन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मार्जिन बढ़ेंगे, जीएसटी कम हो गया, मार्जिन बढ़ेंगे, एंड ये चीजें हैं। अब इससे क्या हुआ, मारुति का जो शेयर था 10,000 11,000 पे 2-3 साल से चल रहा था, वो एकदम से 1 से 2 महीने के अंदर 15,000 रेट चला गया। कैसे गया? डिमांड आया, लोगों को लगा कि यार सेल लगनी है, दिवाली आ रही है एंड ये स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हो गया। अब सप्लाई का सिनेरियो समझाता हूँ। सप्लाई के सिनेरियो में क्या होता है ना, अब इसके अंदर आप ये बात समझो, अभी ट्रम्प था, ठीक है। अब इनके जो भी टैरिफ्स आ रहे हैं, इससे सीधा इफेक्ट आता है आईटी कंपनीज पे, जो आउटसोर्स करती है, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, सर्विसेज बेचती है। टैरिफ लगेगा, मार्जिन कम होंगे, इफेक्ट किस पे आएगा, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। तो क्या होगा, कंपनी की सेल तो जितनी भी होगी, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, बिकॉज टैरिफ में पैसा उनको देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो अगर प्रॉफिट कम हुए, लोगों को ये लगेगा कि कंपनी की आने वाले क्वार्टर में सेल कम होने वाली है, तो वो कंपनी के शेयर बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे, बिकॉज अगले क्वार्टर में रिजल्ट बेकार आने वाला है। ठीक है, अगर कोई उससे सडन न्यूज अच्छी आ जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी। बस यही खेल है। बैड न्यूज गुड न्यूज मतलब डिमांड है, बैड न्यूज मतलब सप्लाई है, ऐसा समझ लो। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे समझ सकते हो, जो सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये तो हम समझेंगे आगे। बट मैंने आपको बेसिक बता दिया, डिमांड कहाँ पे आती है एंड सप्लाई कहाँ पे आती है। समझ आया? नहीं आया समझ, फिर से पीछे करके देखो एंड अपनी नोटबुक में एग्जाम्पल खुद से बना के लिखो, सीखो चीजों को। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मार्केट पे। ठीक है, कितने टाइप की मार्केट होती है। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट होती है, आपने सुना होगा क्रिप्टो मार्केट होती है, आपने सुना होगा फॉरेक्स मार्केट होती है। तो लेकिन होता क्या है ये, धीरे धीरे समझाओ तो सही। अभी ये मैंने छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, बिकॉज ये वीडियो है आपको एक गाइड देने के लिए कि चीजें शॉर्ट में होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टॉक मार्केट है इंडिया का। तो इसके अंदर क्या होता है, आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, कंपनी का एक शेयर होल्डर बनते हो, कंपनी का एक ओनर बन जाते हो आप। ठीक है, समझ आ रही है बात? समझ आ रही है, नहीं आ रही बात? स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर खरीदते हो जो पब्लिकली लिस्टेड है। ठीक है, प्राइवेट जो नहीं लिस्टेड है, ग्रे मार्केट में आप खरीद लो, अलग बात है। लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज है, आप उसके शेयर डीमेट अकाउंट के थ्रू खोल सकते हो। अब मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ, कोटक नहीं होगा, कोई भी प्रमोशन नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, जस्ट मेरा डीमेट अकाउंट इसके अंदर बना हुआ है, तो मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। ठीक है, इंटरफेस कुछ होता है ऐसा। ठीक है, इंटरफेस होता है कुछ ऐसा, अगर आपको दिख रही है स्क्रीन तो। अब ये देखो, लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, ये निफ्टी, सेंसेक्स, ये क्या है यार, समझ तो आ नहीं रहा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली आते हैं, हमने डॉक्यूमेंट बहुत देख लिया, थोड़ा प्रैक्टिकल समझा देता हूँ।
अभी निफ्टी क्या है, टॉप 50 कंपनी का एक जो है ना कंसोलिडेट एवरेज प्राइस है निफ्टी। अब निफ्टी के अंदर हम जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट में देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे 50 कंपनी है। अब इसी के बेसिस पे ये प्राइस डिसाइड होता है, जो -112 पॉइंट क्यों हुआ ये, बिकॉज ज़्यादातर कंपनी गिरी है आज। अब अगर एवरेज निकालोगे तो ज़्यादातर आपको रेड में दिख रहा है, तो ओवरऑल निफ्टी जो है रेड में बंद हुआ। निफ्टी मतलब टॉप की 50 कंपनी का एवरेज प्राइस, ऐसा कह सकते हो। सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स खोल लेते हैं, सेंसेक्स मतलब टॉप की 30 कंपनी का एवरेज प्राइस, इसके अंदर आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट देख लो, टॉप की 30 कंपनी जो इंडिया के अंदर सेल्स वाइज रेवेन्यू वाइज बहुत मतलब लार्ज कैप जो हमारी कंपनीज होती है ना, वो कंपनी हमारी सेंसेक्स में आती है, ठीक है। जो अच्छा प्रॉफिट निकाल रही हो, रेगुलर प्रॉफिट्स हो, उनके क्वार्टर में अच्छी चीज़ें चल रही हो, जैसे जोमेटो भी कुछ महीने पहले ऐड हुआ था, कोई शेयर निकल भी जाते हैं, ऐड होते रहते हैं। तो ये चीज़ें होती है जो डिफाइन करती है निफ्टी एंड सेंसेक्स में। जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो इसमें प्ले करते हैं, सेफ ट्रेडर्स मैं कह रहा हूँ। जो रिस्की होते हैं, जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वो मिड कैप स्मॉल कैप में चले जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है, स्टॉक को बाय एंड सेल कैसे करना है बाद में समझाऊंगा। अभी मैंने आपको इतना बता दिया, इंटरफेस समझा दिया, ठीक है। अब ऑर्डर सेक्शन होता है यहाँ पे, ओपन मतलब आपके ऑर्डर्स कौन कौन से लगे हुए हैं, क्लोज, बाद में जीटीडी, बास्केट, चीज़ें समझेंगे सारी, ठीक है। अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक केस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ट्रेड एपीआई बना सकते हो, आईपीओ, प्राइस अलर्ट्स, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाला है, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकली, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू थ्योरी भी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है फॉरेक्स मार्केट। देखो इंडिया में रह रहे हो ना, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग प्रमोशंस करते हैं, मैं भी करता हूँ, बट फॉरेक्स मार्केट का प्रमोशन, जो चीज़ इंडिया में इलीगल है मत करो। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, आपको नहीं करना है कर लो, वो आपके रिस्क पे कर रहे हो हर चीज़, ठीक है। और जो भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर मेरे कहने में कोई चीज़ कर रहे हो मत करना, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो, ठीक है। आपको कभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि मेरे कहने पे आप कोई भी शेयर बाय या सेल करो, ठीक है। डन हो गया, चलो अब आते हैं हम फॉरेक्स मार्केट पे। फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे अलग अलग पेयर होते हैं, एंड इंडिया में बहुत सारे लोग एक्सएनएस यूज़ करते हैं, मेटा ट्रेडर 5 यूज़ करते हैं, एंड कोटेक्स ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग, मतलब ये सब चीज़ें लोग करते हैं। अब एक बात समझो, अब रियल केस लेके समझो। अभी एक्सएनएस का पीछे केस आया था कि भाई विड्रॉल रुके, भाई इंडिया के अंदर रह के तुम कर रहे हो ना, कोई भी नहीं मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हो तो एक्सएनएस को लेकर। आपका अगर विड्रॉल फंस गया ना गलती से, तो आप सेबी के पास थोड़ी जाओगे, सेबी तो स्टॉक मार्केट के लिए है, सेबी हमारा है स्टॉक मार्केट का, ना कि फॉरेक्स मार्केट का। तो वो नहीं देखेगा आपकी फॉरेक्स मार्केट में कितने डीलिंग्स है, हाँ, अनलेस वो स्टॉक मार्केट मतलब सेबी से रेगुलेटेड हो पेयर, या रेगुलेटेड हो जिस ब्रोकर के थ्रू आप काम कर रहे हो, ठीक है, अनलेस, ठीक है। नहीं तो 99% लोग इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। 99% जो भी इन्फ्लुएंसर आप देखते हो, मैं नहीं कहता कि देखो करना गलत है, करो, इंडिया में रह के चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाती हैं। तो बस ये डिफरेंस है। फॉरेक्स ट्रेडिंग अच्छा है, लेवरेज अच्छा मिलता है, चीज़ें अच्छी होती है। अब जो लोग गालियाँ देंगे दे दो, बिकॉज मैं तो सच्चाई पे बात करता हूँ, ठीक है। वो लोग कहेंगे सर हमारा तो 50,000 का कैपिटल है, भाई कैपिटल है ना, इनकम होगी तो कहाँ दिखाओगे, अभी 50,000 है ना, ग्रो तो करोगे कभी कभी तो 5 लाख 10 लाख पे जाओगे ना। तो वो जो तुम सीख के जा रहे हो ना, आगे दिक्कत देगा, आगे बड़े प्रॉफिट्स होंगे तो बड़ी इनकम होगी, बड़ी इनकम आप कहाँ शो करोगे, आपका काला धन माना जाएगा वो, ठीक है। तो ध्यान से चीजें करो, समझ आ गई। तो फॉरेक्स मार्केट नॉट रिकमेंड लिख रहा हूँ यहाँ पे, नॉट रिकमेंड इन इंडिया। अब जिसको गाली देनी है वो दे सकता है, ठीक है, कमेंट में, कोई इशू नहीं है। अब आती है कोमोडिटी मार्केट। कोमोडिटी मतलब आपका क्रूड ऑयल, गोल्ड, एमसीएक्स, ये सारी चीज़ें होगी। मतलब आप कोई भी कोमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हो कर सकते हो। डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शंस, जो कि हमारा स्टॉक मार्केट का पार्ट है। ऑप्शंस ट्रेडिंग, अगर कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, चलो आपको दिखाई देता हूँ क्यों मुंह बोली बातें पे विश्वास करना आजकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर से मैंने अपना निफ्टी खोला, ठीक है। निफ्टी के अंदर मैं एफ&ओ पे चला गया। एफ&ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। ये निफ्टी का फ्यूचर प्राइस इंडिकेट कर रहा है कि ये 142 पॉइंट डाउन है। अब अभी क्या होता है ना, फ्यूचर ऑप्शन समझो क्या होते हैं। फ्यूचर ऑप्शन मतलब निफ्टी क्या चल रहा है, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। निफ्टी का फ्यूचर सितंबर का 30 सितंबर का फ्यूचर प्राइस है, ठीक है, 25,113। लेकिन रियल केस में निफ्टी कितना चल रहा है, 25,056। मतलब ये हमारा मोटा मोटा 50 पॉइंट ऊपर है, ठीक है।
अब यही आप अगले महीने पे आ जाओ अक्टूबर, वो थोड़ा और ज़्यादा चलता है। अगर आप नवंबर में आ जाओगे वो थोड़ा और ज़्यादा चलता है, 100 पॉइंट ज़्यादा चलता ही है। तो ये होते हैं फ्यूचर्स, जिसमें आप फ्यूचर कहते हो। अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग की, ठीक है, ये आता है हमारा कॉल एंड पुट ऑप्शन। इस पे पूरा एक डिटेल वीडियो बनने वाला है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। अब ये देखो ये क्या है, क्या इंटरफेस समझ नहीं आ रहा क्या? समझाता हूँ। LTP समझो क्या होता है, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस। कॉल का लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना चल रहा है। OI मतलब वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है, कितना वॉल्यूम है, क्या चल रहा है, ठीक है। ये लैक्स में वॉल्यूम है, 3,90,000, 12 लाख, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है, ये सारे वॉल्यूम्स हो गए। ऐसे ही पुट में, कॉल में क्या होता है, देखो अब चीज़ों को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू भी खोल लेता हूँ, ठीक है। समझाए थे तो डिटेल में समझाए। ये वीडियो मेरे हिसाब से 9 बजे के बाद ही डलेगा, बिकॉज अभी मैं जो टाइम देख रहा हूँ 8:43 हो रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे चार्ट खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया निफ्टी है ना, ठीक है, निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं। अभी निफ्टी का चार्ट हो गया सामने हमारे, ठीक है। अब निफ्टी में कितना चल रहा है, 25,060, ठीक है, कितना चल रहा है, 25,060। अब क्या चीज़ें हैं निफ्टी के अंदर देखने वाली, अब ये देखो, ओहो, ओके, ग्रेट, ठीक है। अब ये देखो स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, -112 पे 25,056। कितने में बंद हुआ, 25,056। अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता है, अरे यार ये कैसे चेंज हो गया यार, ठीक है, यहाँ आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये समझो, मैं बताता हूँ मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो स्पॉट प्राइस 25,056। अब ये देखोगे आप कॉल LTP, जो नीचे की साइड चीजें हैं ना, मतलब ये देखो 25,100, 25,150, 25,200, 25,250, मतलब प्राइस बढ़ नीचे हो रहे हैं, मतलब 110 हो गया, 86 हो गया, 65 हो गया, 49 हो गया। इसको हमको कहते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल्स। इसको हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल, OTM, ठीक है, OTM, ठीक है, समझ रहे हो, OTM, आउट ऑफ द मनी। जो लोग बोलते हैं OTM, ATM, ITM क्या होते हैं, तो वो उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी। और जो 25,056 में चल रहा है, मतलब आसपास वाली कॉल होती है ये और ये, इसको हम बोलते हैं एट द मनी कॉल, ठीक है। ATM समझ लो, बैंक ATM हो गया। ATM मतलब जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास की कॉल होगी, वो होगी हमारी ATM, एट द मनी। और जो प्राइस गुजर चुका है, ठीक है, जो प्राइस गुजर चुका है वो आ गया ITM। जो प्राइस आने वाला है वो आ गया आउट मतलब आने वाला, गुजर गया मतलब इन, अंदर आ गया, चला गया, हो गया उसका काम। आउट मतलब आने वाला है, अभी आउट है वो, इन करना है उसको, अभी आउट है वो, इन करना है उसको। समझ आ रही है बात? अभी आउट ऑफ द मनी है, इन द मनी आएगा वो अगर शेयर का प्राइस बढ़ा तो। अब मैं समझाता हूँ। ये 25,050, 140, 25,173, 24,950, 210। मोटा मोटा आप देखोगे जैसे जैसे ये और बढ़ेगा ना, 110 वाला 140 हो जाएगा, 86 वाला और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे अगर ये 25,056 है, ये बढ़ता है तो ये वाले प्राइस बढ़ जाएंगे, मतलब 65 वाला 110 हो सकता है, 86 वाला 140 हो गया। मोटा मोटा मान के चलो, अगर ये 25,050 है ना, अगर ये 25,150 आ गया तो 86 वाला प्राइस 140 हो जाएगा, मतलब तब आपका प्रॉफिट होगा। जब भी आप ये कॉल बाय करते हो ना, तब आपका शेयर का मतलब वो पर्टिकुलर जो कॉल है वो बढ़ता है। जब आपका निफ्टी बढ़ेगा तभी वो प्रॉफिट देगा, ये तो नहीं देगा, ठीक है। अब दूसरा केस सिनेरियो समझते हैं, पुट ऑप्शन क्या होता है? पुट ऑप्शन सेम सिनेरियो है, उल्टा कर दो बस, ठीक है। जब मार्केट नीचे गिरेगा तब प्रॉफिट होगा, ठीक है, जब मार्केट नीचे गिरेगा तब प्रॉफिट होगा। अब कैसे होगा? अब 25,056 चल रहा है, अब 25,050 नीचे जाने पे 37 रुपये, 25,113 एंड 25,950 28, 24,961, 24,850 23 रुपये। मतलब जैसे जैसे हमारा जो है मार्केट, एक सेकेंड को कुछ चीज़ देखनी है इसके अंदर जो मेरे को सही नहीं लग रही है, ठीक है। ओके समझ गया मैं, समझ गया। ये तो वॉल्यूम होगी, ठीक है। अब ये सारे हमारे पास इन द मनी का नहीं, OTM है। अब ये समझो, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, ये पुट का OTM है, ये कॉल का OTM है। OTM मतलब क्या बताया मैंने, जो प्राइस आने वाला है, आया नहीं अब तक। पुट में क्या है, 25,056 चल रहा है,
अब ये आने वाले प्राइस है सारे, अगर मार्केट नीचे गया तो ही ये प्राइस बढ़ेंगे, 9 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, नहीं तो ये जीरो हो जाएंगे एक्सपायरी के दिन तक, ठीक है, जीरो हो जाएंगे 30 सितंबर तक। अगर ये प्राइस नहीं आता सारे प्राइस जीरो होंगे। और आप एक बार ये देख रहे होगे 25,050, 25,950, ये 50 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। जब भी ये क्रॉस करता है इसके पास पास आता है तो वो एटीएम में बदल जाता है। अब जैसे जैसे अभी एक बात सोचो, अभी मार्केट गिरा 25,100 से 25,050 आ गया, तो 25,100 वाले जो प्राइस आ रहा है वो और बढ़ गया, ठीक है। अगर अब जितना ये नीचे गिरेगा ना ये वाले प्राइस भी बढ़ेंगे, ठीक है, जितना ये नीचे गिरेगा ना ये वाले प्राइस भी बढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर ओटीएम, एटीएम, आईटीएम। शॉर्ट में समझ आया? नहीं तो मेरे को लगता है पूरा नहीं आएगा समझ, बट फिर भी मैंने आपको एक क्लियर आइडिया दे दिया कि कैसे ओटीएम, एटीएम, आईटीएम ऑप्शन ट्रेडिंग में वर्क करता है। बिकॉज ये वीडियो मतलब एक गाइड के लिए, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में ज़्यादा नहीं चाहता। तो ओटीएम, आईटीएम, एटीएम इंटरफेस समझ आ गया, ठीक है। बाय परचेज कैसे करता है शेयर वो बता देता हूँ। कोचिन शिपयार्ड आपने देख लिया, मेरे को बाय करना है, बाय पे क्लिक करा, क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पे, कितनी क्वांटिटी लेनी है आपको, आपके हिसाब से 10 लेनी है, 12 लेनी है, 13 लेनी है, समझ लोगे। प्राइस कितना रखना है, सबसे पहली बात इसके अंदर 4 आते हैं ऑर्डर टाइप, ठीक है। ऑर्डर टाइप ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले कहाँ गया ये समझाने वाला हूँ अभी। बाइंग एंड सेलिंग, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है, वही हम अभी समझने वाले हैं। सबसे पहले लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, जब अगर ये 1895 चल रहा है, आपको लगता है यार ये तो महंगा है, जब मेरे को 1890 पे आ जाएगा ना तब खरीदूंगा, तो आपको बैठे रहने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे प्राइस डालना है 1890 और ये हो गया आपका ऑर्डर सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मार्केट बंद है, अब आपने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी 4, मतलब 7,500 का यहाँ पे लिख रहा है कि रिक्वायर्ड है, अवेलेबल कितना है 2,30,000, मेरे अकाउंट में पड़े होंगे, ठीक है। अवेलेबल कितना है 2,30,000, ठीक है। तो 7,500 का ये जो है हमारे पास क्वांटिटी रह जाएगी, मतलब क्वांटिटी बाय होगी 7,500 की। 4 क्वांटिटी है कोचिन शिपयार्ड की, जिसका टोटल अमाउंट हमको देना पड़ेगा 7,560 रुपीज। समझ आ गया? अब आगे समझते हैं। ऑर्डर टाइप कैश, NRML, पे लेटर, ये और ये वो है, तो कोई बात नहीं, ये भी चीजें समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं मार्केट पे। अरे मार्केट करती है बाइंग प्राइस, मार्केट क्यों हो गया भाई, क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ ऐसा जो मार्केट पे चला गया, ये अब क्यों नहीं डाल पा रहा मैं प्राइस, वो लिमिट पे शिफ्ट हो गया। अब समझो कहानी मार्केट की क्या होती है। मार्केट के अंदर जो प्राइस आपका रनिंग चल रहा होगा ना, मतलब 1895, 96 चल रहा होगा ना, उसी पे बाय हो जाएगा। और सबसे बड़ा स्कैम है ये। स्कैम क्यों? बिकॉज देखो, आपको जो चीज 1895 पे बाय करनी थी ना, वो आपकी 1900 पे बाय होगी, 5 रुपए महंगी भी बाय हो सकती है। मतलब आपको जो 5 रुपए का प्रॉफिट हो सकता था लिमिट पे बाय करके, वो आप 1900 का 5 रुपए कम प्रॉफिट होगा, मतलब अगर 1900 से ज्यादा बढ़ता है तो, ठीक है। अब उसके लिए हमको देखना पड़ेगा मार्केट डेप्थ। अभी तो ये 0 चल रहा है, लोगों ने पागलों की तरह अभी भी 10 क्वांटिटी डाली हुई है, मार्केट खुला होगा। जो बिगनर्स हैं वो तो मार्केट बंद होने के बाद भी ऑर्डर डाल के रख देते हैं कि कल तो कैंसिल हो जाता है भाई अपने आप सुबह, ठीक है, तो मत रखा करो। हाँ, तो अब आते हैं एसएल लिमिट पे। स्टॉप लॉस ट्रिगर ये क्या होता है? ये होता है हथियार आपके लिए जो आपको बचाएगा आपका अकाउंट ब्लो होने से, ठीक है। स्टॉप लॉस अब ये देखो 1895 है, आपको लगता है कि यार देखो ऐसा है, प्रॉफिट तो जितना हो जाएगा, मैं तो 100 गुना प्रॉफिट हो जाए, ये 1900 का 2800 हो जाए, लेकिन मैं लॉस लिमिटेड रखूंगा यार। लॉस लिमिटेड मतलब अगर ये 1830 तक नीचे चला गया, 1830 चला गया, तो मैं अपना लॉस बुक कर लूंगा। अब आप मार्केट में तो बैठे नहीं रहोगे ना, वैसी ही चीज है। जैसे आप लिमिट पे बाय कर रहे थे ना, वैसे ही आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 1830 रुपए का। समझ गए? मतलब अगर ये 1830 से 1829 हो गया या 1830 आ गया, तो आपका ये बिक जाएगा अपने आप। आपको बैठने की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर, बस आपको रोज सुबह आके ऑर्डर पंच करने हैं, दोपहर को अपना देखना है ट्रेड का क्या हुआ, एंड डन हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लिमिट, ये तो हमारा क्या हो गया, हमारा लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट वाला। अब आ गया एसएल, एक सेकेंड, हाँ, अब आ गया हमारे पास एसएल लिमिट, ठीक है। एसएल लिमिट में आप बाइंग प्राइस 1890, एसएल मार्केट करोगे, बाय वो अपने आप हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपने डाल दिया 1830, समझो बात को।
बाय तो वो अपने आप होएगा, 1895 चल रहा है, 96 चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है बाय हो जाएगा। लेकिन आप लिमिट जाओगे ना, बाय भी आपके हिसाब से होगा और सेल भी आपके हिसाब से होगा, आपके हिसाब से होगा। तो आप सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ कर सकते हो? मेरे हिसाब से SLLMT इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो जो आपको बिगनर यूज़ करना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो। या टेबल हिल रही है मेरे एक्शन से, ठीक है। चलो ये क्या है? ओहो हो, समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या है चीज़? कैश मतलब आपके पास अभी पैसे हैं, आप अभी यहाँ पे लिख दोगे भाई अब मेरे अकाउंट में पैसे पड़े, अगर मेरे अकाउंट में 2,30,000 है तो मैं 2,30,000 की बाइंग कर सकता हूँ अभी के अभी। लेकिन इसमें अब समय से ये समझो, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े, मान लो 2,30,000 जीरो है एंड रिक्वायर्ड है 7,500, तो इसमें लिखा है आप अभी बाय कर लो 7,500 का, हमको ना बाद में बाय, हमको बाद में पैसे दे देना, ठीक है, हमको ना बाद में पैसे दे देना। ये चार्जेस लगते हैं, ये मैं बताता हूँ इसके बाद। अब पे लेटर क्या है? पे लेटर अब ये क्यों दिखा रहा है कि 2,900 रुपये पे करने हैं? भाई पे लेटर MTF होता है जिसके अंदर आप जो भी स्टॉक परचेज करते हो 3 से 4 गुना का आपका लेवरेज मिल जाता है। जैसे इंट्राडे में होता है, मतलब 5 रुपये वाली चीज़ आप 1 रुपये में या 2 रुपये में खरीद सकते हो, लेकिन आपको कुछ उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर अब ये देखो, अब यहाँ पे 2,906 हो गया, लेकिन जब मैं कैश में बाय कर रहा था 7,500 था। अब ये इतना कम कैसे हो गया 2,900? क्योंकि हमको लेवरेज मिल गया, दो तीन कितना मिला, 2 से 3 गुना का लेवरेज मिला है, 3 6 9 3 6 2 या 3 गुने का लेवरेज मिला है बस, ठीक है। और ये लेवरेज 5 गुना 4 गुना स्टॉक के रिस्क के हिसाब से देते हैं। मान लो आप अगर रिलायंस बाय करोगे तो आपको उसमें 4 से 5 गुना का लेवरेज मिल जाएगा, लेकिन वही आप कोई रिस्की शेयर बाय करोगे, फॉर एग्जांपल आप मैच करते हो, कोचिन शिपयार्ड, जिसमें वोलेटिलिटी मतलब ज़्यादा हिलते डुलते हैं ऊपर नीचे होते हैं ना, उसमें कम लेवरेज मिलता है, बिकॉज ब्रोकर ही अपने अपने उससे पैसा देता है, वो नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो, तो वो लेवरेज भी आपको कम ही देगा। समझ के बात को? तो ये होगा पे लेटर, इस पर आपका इंटरेस्ट सकता है। जैसे यहाँ पे 2 रुपये दिखा रहा है, अगर मैं मेरे जैसा बंदा लेगा तो मैं बताता हूँ कितना को क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ, बस आपको 40 की 400 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये 2,90,000 है, ठीक है। अब 2,90,000 पे एस्टिमेट मार्जिन है 900 रुपये मेरा उसका कट गया। अब यहाँ देखो 192 रुपये मेरे को पर डे देना पड़ेगा। अगर मान लो मैं 15 दिन होल्ड कर लूँ तो मोटा मोटा लगा लो 15 इंटू 200, 15 टू 3, 3,000 रुपये तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप पे लेटर में जाओ, ठीक है। या आपको डिविडेंड लेना स्टॉक से, मतलब आप कोई गवर्नमेंट स्टॉक है, डिविडेंड मिल रहा है 5-10 रुपये का एंड वो शेयर है 80 रुपये का, पे लेटर कर लो, डिविडेंड मिल जाएगा, बेच देना, प्रॉफिट तो होएगा, डिविडेंड आएगा ना। एक सीक्रेट टिप थी, ये बता दी मैंने आपको, पे लेटर कहाँ यूज़ करना है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता पे लेटर करना, ठीक है। डन हो गया? समझ के बाय सेल कैसे करते हैं। एक चीज़ रहेगी, अब यहाँ पे आप इसमें क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, एस्टीमेट चार्जेस देख लो क्या होता है, ट्रांजैक्शन चार्ज कितना लग रहे हैं, ठीक है, STT CTT सेबी टैक्स स्टैम्प ड्यूटी GST, ओहो जय हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। आगे बात समझ में? समझ आ गया? पक्का समझ आ गया? थम्स अप कर दो कमेंट में फटाफट से, समझ आ गया तो, ठीक है। ये वाला सिनेरियो मैंने पूरा समझा दिया, मैं ये बार बार नहीं समझाने वाला। अब आते हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग पे। भाई पूरा वीडियो बना के रखा है, देखो जाके, ठीक है। आई बटन में लिंक आए ना आए, मेरे वीडियोस के सेक्शन में जाओगे मिल जाएगा, इंट्राडे, स्विंग पोजीशन। चलो फिर बता देता हूँ फॉर योर क्लैरिटी ओनली, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रेडिंग, इंट्राडे, एक दिन के अंदर जितना भी कर रहे हो कारोबार, सुबह 9 बजे बैठे, दोपहर को 3 बजे किया इंट्राडे किया, खत्म। या क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, एक दिन में जितनी बार किया 12 से 12 बजे तक इंट्राडे। स्विंग ट्रेडिंग 3 से 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक ट्रेड होल्ड कर रहे हो, उसके बाद बेच रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग, सिंपल हो गया। पोजिशनल ट्रेडिंग, आप 3 से 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने ट्रेड होल्ड कर रहे हो, वो आपका पोजिशनल ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग 1 से 2 मिनट आप ट्रेड कर रहे हो, 2 से 3 मिनट ट्रेड कर रहे हो, तो आपने प्रॉफिट बुक किया एंड आप बाहर होगा स्कैल्पिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल से ज़्यादा अगर आपने ट्रेड होल्ड कर लिया, ट्रेड क्या हो गया फिर वो, कोई भी स्टॉक परचेज किया, कोई भी फ्यूचर होल्ड करे तो आपका फ्यूचर होल्ड करे इन द सेंस क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर होल्ड करे तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में माना जाता है, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर तो ट्रेड इसके होते हैं सारे, उसके अंदर तो क्या ही आप फ्यूचर बिकॉज ट्रेडिंग का पार्ट है, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल में आएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया। टाइम फ्रेम्स लाइव दिखा देता हूँ, देखो कितने टाइम फ्रेम्स हैं, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 30, बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी शॉर्ट में बताऊंगा, पूरा वीडियो डाल दूंगा मैं, पूरा वीडियो हर चीज़ पे अलग अलग बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट, अभी यहाँ पे टाइम फ्रेम्स मतलब इसमें मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। फिर से वही कह रहा हूँ, वीडियो में जाओ, एपिसोड्स में जाओ, देखो जाके मिल जाएगा। 1 मिनट में कितना है, 2 मिनट में कितना है, 3 मिनट में चेंज हो गया।
अब इसमें समझो क्या होता है टाइम फ्रेम। एक कैंडल फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल है, थोड़ा सा आपको डिटेल में, ये बड़ी वाली लाल वाली कैंडल दिख रही है, ये कैंडल बनी है 3 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। ऐसे कोई और कैंडल पकड़ते हैं, जैसे ये वाली हरी वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल भी बनी है 3 मिनट के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ 10 मिनट 15 मिनट पे, तो वो स्पेस कुछ नहीं हुआ, वो स्पेस गया। अब हम आगे 15 मिनट पे, अब 15 मिनट के अंदर जो जो कैंडल बनेगी, अगर ये समझो ये वाली जो कैंडल है ना, ये लाल वाली, ये पूरी 15 मिनट में बनी है, ये 15 मिनट में बनी है। मतलब एक कैंडल जितना भी टाइम फ्रेम लगाओगे ना उतने मिनट की एक कैंडल होगी, इतना समझ लो टाइम फ्रेम इतना ही है। और अगर आप इंटरडे करते हो तो आप ज़्यादा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो 5 मिनट 4 मिनट 2 मिनट 1 मिनट का इतने टाइम फ्रेम लगेगा। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो भी इतना ही लगेगा। अगर आप क्या नाम है इसको इंट्राडे करते हो तो 1 आवर भी गुड है अगर आप क्रिप्टो में हो, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर तो मिलते ही 6 घंटे हैं, साढ़े 5-6 घंटे मिलते हैं, तो आप उसको उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब चीज़ें समझो, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको डे का टाइम फ्रेम यूज़ करना है या 2 आवर 3 आवर का यूज़ कर सकते हो, डेट्स मोर गुड। अब मेरे को यहाँ पर रियल के सिनेरियो मिल गया, मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँगा तो मेरे को पता है कि यार 25,000 का सपोर्ट है 24,900 का मैं यहाँ पे ऐसा लगा लूँगा एंड टारगेट में रखूँगा जो 25,350 का एजम्पशन है। अब मेरे को लगता है कि इसने इसको तोड़ा तो मैं नीचे का ट्रेड ले सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, ठीक है। इतना ही है, इतना ही है टाइम फ्रेम, कुछ नहीं है ज़्यादा। 1 डे मतलब ये 1 दिन की कैंडल है, ठीक है, ये पूरे 24 घंटे की कैंडल है। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं ना, तो 1 दिन की ही कैंडल है। अब आप कहोगे सर स्टॉक मार्केट में तो 6 घंटे ही खुला होता है, तो 6 घंटे की कैंडल हुई। अरे मेरे भाई, अगर अब दिवाली पे मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, आप देखोगे कि शाम को भी मार्केट खुल रहा है। अगर सैटरडे है उस दिन दोपहर को खुल रहा है, डेट आ गया मेरे हिसाब से, दोपहर को है मुहूर्त, मेरे हिसाब से दोपहर का टाइम है मेरे हिसाब से इस बार, तो उस टाइम पे आपका जो है वो चीज़ होएगी, तो वो कंसिडरेशन में आ जाता है उसके साथ ही, ठीक है, कुछ अलग नहीं होता है। आई समझ। क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक दिन का 24 घंटे का ही आपको दिखेगा एक कैंडल, ठीक है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो सबसे बेस्ट है वीकली पे जाओ। आप 3-4 महीने आपको होल्ड करना है। मेरे को लगता है निफ्टी यहाँ से यार बढ़ेगा। अरे ये पहले कुछ लिख रखा है मैंने, छोड़ो उसको ऊपर वाले को, जून में कोई वीडियो बनाई होगी, ठीक है। अब आपको लगता है वीक, मतलब ये एक हरा कैंडल जो है पूरे हफ्ते का है, ठीक है, ये पूरे हफ्ते का कैंडल है, समझ गए, इतना ही कैंडल स्टिक्स, ठीक है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये पीडीएफ चाहिए मेरे को कमेंट कर देना, मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। मूविंग एवरेज अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ। अभी मैंने ये में जो भी लगा रखे हैं, ठीक है। ये नीचे वाला क्या है, RSI लगाना कैसे है सब रिमूव कर देता हूँ, तो बताता हूँ आपको, ठीक है। इंडिकेटर पे गए, EMA सर्च करा, 20-50-100 लगा दिया। RSI पे गए, RSI ये वाला है, लगा दिया। जो डिलीट करा था वापस आ गया, डन हो गया। ये हो गया हमारे इंडिकेटर्स, जिसके थ्रू आप कोई ट्रेड सेटअप करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओवरसोल्ड है, ओवरबोट जोन में है, ये सारा इन चीज़ों से पता लग जाता है। अब आप कह रहे हो सर आप जल्दी जल्दी बता रहे हो, भाई ये मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल हर चीज़ का आधे घंटे का होगा। कहीं आप समझ रहे हो वहम है, ये 1 घंटे के अंदर सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जो आप पेड कोर्सेज में समझते हो ना, ये मैं फ्री में बता रहा हूँ, तो वैल्यू करो इन चीज़ों की, समझ गए। फंडामेंटल टेक्निकल, ट्रेडर हो टेक्निकल होगा, फंडामेंटल है जो लॉन्ग टर्म करते हैं, सिंपल है। अब आपको वेल्थ बनानी है अपनी, आपको जो वो क्या नाम है उनका, वॉरेन बफेट जी, हमारे जो इन्वेस्टर हैं बहुत बड़े, आपको लोगों को पता ही होगा, तो वो फंडामेंटल देखते हैं। कंपनी यार कोको कोला कंपनी है, बढ़ेगी यार, तो ले रख ले स्टॉक। कंपनी का सेल बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का शेयर ऑब्वियसली बढ़ेगा। एप्पल के स्टॉक देख लो, iPhone 17 आया है, सेल डाउन हो गया है, लोग iPhone 16 Pro Max ले रहे हैं, 16 Pro ले रहे हैं, ठीक है। तो दिक्कत क्या है ना, दिक्कत यहाँ है फंडामेंटल समझना, उनका काम है जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं। भाई इसका मतलब क्या नाम है, फंडामेंटल में आप क्या देखोगे, चार्ट देख सकते हो, इट्स एन ऑप्शनल थिंग, बट आपको लगता है कि कंपनी का स्टॉक बढ़ेगा, ऑटो सेक्टर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी आया नोटिस कि यार 10% GST कम हो गया, ऑटो सेक्टर 1 साल बूम कर जाएगा, तो आपने लेके रख लिया, आपने 2-3 साल में बेच दिया, आपने कमा के प्रॉफिट, समझ आ गई। ऐसे होती है चीज़ें, जुकाम रखा है यार गाइस, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी। टेक्निकल अपना काम है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न इंडिकेटर RSI MACD, ये सारी चीज़ें समझना, ये ट्रेडिंग के अंदर आता है। आगे समझ, रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल,
ये चीज़ इसका मैंने वीडियो डाल रखा है, वीडियो सेक्शन में जाओ जाके चेक करो। बाकी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको रिस्क कितना रखना है, 1:1 रखना है। 1:1 का मतलब क्या है, 1 मतलब रिस्क, 1 मतलब रिवॉर्ड। मतलब आप अगर 5,000 का प्रॉफिट बुक करोगे तो 5,000 का नुकसान बुक करोगे, 1:1। अगर आप 1:2 कर रहे हो रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क 1 का हुआ, रिवॉर्ड 1 का हुआ, मतलब आप रिस्क ले रहे हो 5,000 का, रिवॉर्ड आपको चाहिए 10,000 का। वो थोड़े रिस्की ट्रेडर करते हैं। एज अ बिगनर हो तो 1:2 में ही करना, मैं 1:1 प्रेफर भी नहीं करता। अब ये देखो, इफ़ यू हैव 1 लाख, डोंट रिस्क मोर देन 2,000 इन वन ट्रेड। एक ट्रेड है, 1 से 2% का ज़्यादा स्टॉप लॉस रखो, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन लोग तो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ऑप्शन बाइंग आपको नहीं करनी है। ये चैनल ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं बनाया मैंने। ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना इजी मनी बनाना चाहते हैं, महीने के अंदर 4 से 5% प्रॉफिट बन जाए, बहुत है यार। अगर हमारा साल के अंदर 8 महीने हम प्रॉफिटेबल जा रहे हैं तो बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 8 महीने, वो जो 4 महीने हमने नुकसान किया वो बहुत ज़्यादा ही कर दिया, तो वो तो फिर गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये आप इसमें समझ लो, या मैंने एक रोड मैप का वीडियो डिटेल में डाला हुआ है वो समझ लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब समझने वाली बात है, एग्जाम्पल है ये, बिगनर का पहला ट्रेड कैसा होएगा। आपने कोई भी शेयर परचेज किया इन्फोसिस का, ठीक है, आपने 1500 रुपये में 20 शेयर बाय कर लिए, 30,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आपने स्टॉप लॉस लगाया 1480 का, टारगेट लगाया 1520 का। इफ टारगेट हिट हुआ 400 का प्रॉफिट, स्टॉप लॉस हिट हुआ 400 का नुकसान, 1:1 में आपका काम हुआ, बैलेंस अप्रोच हो गई, ठीक है। अब आगे हम कॉमन मिस्टेक बिगनर्स में, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ। ओवर लेवरेजिंग जो आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो में मिलती है, इसमें नहीं मिलती है, तो कोई इशू नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हो तभी मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करो, ठीक है। नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस काम करोगे, आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा है। इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनलेस बनना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि इमोशंस होते हैं, बट फिर भी आपको वो चीज़ कम करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉलोइंग रैंडम टिप्स ब्लाइंडली, किसी के टिप्स, कोई कहता है 100 का 2,000 कर दूंगा, नहीं करना है। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप, ऐसा जो नहीं करना है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, लेकिन आज तक मैंने उस पर कोई भी टिप नहीं दिया, ये मैं गर्व से कहता हूँ और ये घमंड में भी कहता हूँ, कुछ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटफॉर्म्स इंडिया के अंदर ज़रोदा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल, एंड यहाँ पे मेरे को जो अच्छा लगता है दैट्स कोटक, ड्यू टू ब्रोकरेज सिस्टम, ठीक है। ब्रोकरेज लेस है इसके अंदर, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। 1 टाइम इसका जाता है पेमेंट, ठीक है। ग्लोबल में आप बैलेंस, क्रिप्टो बैलेंस नहीं, इंडिया के अंदर, फॉर इंडिया के अंदर हो तो आपको क्या यूज़ करना है, अपना डेल्टा एंड कोइन DCX, बिकॉज ये किससे रजिस्टर्ड है, FIU, ठीक है, इसलिए। समझ आ गई बात। अब प्लान समझते हैं क्या हो सकता है। प्लान मैं आपको ओरली बता देता हूँ, बिकॉज सितंबर का महीना चल रहा है एंड ख़त्म होने वाला है। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि आपको कौन से मार्केट में घुसना है। मेरी प्रेफरेंस रहेगी स्टॉक मार्केट में घुसो। क्रिप्टो भी करना चाहते हो, अगर दुबई वगैरह बाहर रहते हो, फर्स्ट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, बट एज अ स्टार्ट अपनी स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको सीखनी है चीज़ें एंड डेमो ट्रेडिंग साथ साथ स्टार्ट कर देनी है। जो आप स्ट्रेटेजी सीखते जाओ, अपनी जो ये नोटबुक बनाओगे ना, इस पर लिखते जाओ, बिकॉज आपने जो ये वीडियो पूरा समझा है ना, आपको ये अपनी नोटबुक पे लिखना है। मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए यार। मैं सिर्फ ये वीडियो जो है, अभी जॉब से आता हूँ मैं, उसके बाद आपके लिए 1 घंटा दे रहा हूँ ना, ऐसे नहीं दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आप लोगों को, एंड आपको वैल्यू करनी पड़ेगी फ्री चीज़ों की, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। डेली जो मैं आके, अब मैंने बोला है ना मैं 9 बजे वीडियो डालूंगा, तो वो डालूंगा, उस पर व्यू आने चाहिए, उस पर लाइक आने चाहिए, नॉट फॉर माई मोनेटाइजेशन। मेरे को आप लोगों को सिखाना है। अगर मेरे को पेड ही करना होता, 2 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं भाई 15-15 हज़ार के कोर्स बेच के भी कमा सकता हूँ, नहीं, लेकिन नहीं करता हूँ ना वैसा, बिकॉज मुझे पता है मिडिल क्लास से बहुत ज़्यादा लोग बिलोंग करते हैं, उनको कमाना है, ठीक है। तो अभी मैं फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड वैल्यू इट, ठीक है। ज्ञान की बातें बहुत होगी, समझते हैं। डेमो अकाउंट बना लो, किस पे बनाओगे। अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो जो बता रहा हूँ नोट कर लो। इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट है, आप फ्रंट पेज यूज़ करो, वो आप डेली में इंट्राडे कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो, 10 लाख का आपको वर्चुअल मनी मिल जाएगा, उस पर कर सकते हो। उसके बाद ऑप्स्ट्रा कर लो, अगर आप ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर्स करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके लिए बेस्ट है। सेंसिबल कर लो, वो भी अच्छा है, स्ट्रेटेजी बिल्डर है बेसिकली, वो आप उसको सेव भी कर सकते हो। अगर आपको पेड वर्जन लेना है वो आपकी मर्जी, आप वो भी ले सकते हो। समझ आ गई बात में, डन हो गया। अगर आप क्रिप्टो मार्केट करते हो, डेल्टा एक्सचेंज में आपको डेमो अकाउंट मिल जाता है, उसके अंदर कर सकते हो, बेस्ट हो गया, ठीक है। आपने सीख लिया, डेमो ट्रेडिंग कर लिया, आप क्या करना है, डेमो ट्रेडिंग 1 से 2 महीना करो, देखो प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ रही है। अगर 50% से ऊपर है, रियल मनी में आ जाओ। जॉब करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, फिर 10 से 15% का अपना जो है ना, मानो आप 30,000 रुपये अपना कमा रहे हो
से जॉब से कमा रहे हो, फ्रीलांसिंग से कमा रहे हो, किसी चीज़ से भी कमा रहे हो, उसका 20% ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, ठीक है, समझ आ गई बात। घर में भी पैसा देना है आपको, अपने खर्चा भी देखना है, उसके बाद जो आपका 20% बचेगा वो ट्रेडिंग में लगाना है, और थोड़ा सा आपको सेविंग करना है जो आप अपनी एफडी वगैरह उसमें भी डालोगे। ऐसा नहीं है कि 30,000 का आपका आया, 30,000 का मतलब 30,000 आपकी सैलरी आई, 25,000 डाली ट्रेडिंग के अंदर, 5,000 मेरा खर्चा, नहीं करना है ऐसा। आई समझ में? डन हो गया। उसके बाद एडवांस चीज़ें सीखनी है, धीरे धीरे सीखते जाओगे एंड ट्रेडिंग आपको आती जाएगी एंड चीज़ें वैसे फ्लो में आ जाएंगी। समझ आ गई? ठीक है। अब क्या है हमारे लिए लास्ट में? कुछ नहीं है, प्लान मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, एंड जिसको मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन होना है वो हो सकता है, लिंक साइड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, बिकॉज मैं आपको कोई टिप्स नहीं देने वाला, मैं आपको रियल केस सिनेरियो में बात करने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हो तो आप जॉब ढूंढो, आप बिजनेस करो, आप कुछ भी करो, लेकिन जॉब सिर्फ ट्रेडिंग अपना ऑप्शन मत बनाओ। अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, सिखाता भी हूँ, इन कोलैबोरेशन से भी पैसा कमाता हूँ। मैं मुंह पे बोलता हूँ, और लोगों की तरह नहीं बोलता कि सिर्फ मैं ट्रेड करके पैसा कमाता हूँ, वो ज्ञानवादी में कुछ नहीं आती है। समझ आई बात में? घुस गई दिमाग में? सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करनी है, फुल टाइम ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी है, वीडियो मैंने डाल रखा है, जाके देखो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एक लाइक, एक कमेंट आपके भाई के लिए, आपके छोटे भाई के लिए, आपके बड़े भाई के लिए, बड़े हो तो छोटा भाई, छोटा तो बड़े भाई, सर्वर कहने की जरूरत नहीं है। जैसे कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया होते हैं ना, वैसे मैं आपको भैया या छोटा भाई मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर समझ आई हो चीज़ें तो थैंक यू सो मच। हमने पूरा वीडियो देखा है तो एक टॉफ़ी दूंगा, टॉफ़ी तो नहीं, एक चॉकलेट दे दूंगा एटलीस्ट आप लोगों को, ठीक है। तो ये पीडीएफ चाहिए हो मेरे को कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक मेरे सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब, एंड इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो डेली कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।